हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गुरुवार के दिन क्या क्या नियम हमें करने चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बरकत रहे, वो आज मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी सारी चीज़ें करके। और क्या हमें चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए गुरुवार के दिन, सारी मैं इस वीडियो में बनी करके दिखाऊंगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जो आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी श्रद्धा भाव से जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जैसा कि गुरुवार जो होता है दोस्तों, हमारे गृह से संबंधित होता है। यदि हम गुरु गृह को मजबूत कर लेते हैं, जो हमारे सारे काम होते हैं दोस्तों वो बनते चले जाते हैं। गुरु ग्रह ऐसा होता है जो हमारे बिजनेस हर चीज़ पे असर डालता है। शादी विवाह हुआ, कोई भी बच्चों की पढ़ाई संबंधी हुई, घर में कोई भी कले कलेश हो, गुरु ग्रह के कमजोर होने की वजह से होते हैं। यदि हम गुरु ग्रह को मना लेते हैं तो हमारे सारे काम बनते चले जाते हैं। यहाँ तक कि गुरु ग्रह की अगर आप पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, तो माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर आती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी अपने पति के बगैर बिल्कुल भी नहीं रहती हैं। तो अगर आप बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, आज मैं पूरा विधि बताऊंगी कि किस तरह से क्या क्या यूज करना है आपको पूजा में, और क्या चीजें करनी है जिससे आपको विशेष फल की प्राप्ति हो। दोस्तों, सबसे पहले हम वीडियो में शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या है कि हमें जब भी हम देखो सफाई आदि का कार्य हमें नहीं करना है। सबसे पहले जान लेते हैं सफाई आदि का हमें ज़्यादा साफ सफाई नहीं करनी है। ठीक ठाक अपने झाड़ू वाड़ू लगाइए, पोछा नहीं लगाना है आपको, ना ही नमक डाल के पोछा लगाना, कुछ भी नहीं ऐसा करना है। झाड़ू लगाइए सिर्फ। दोस्तों, मकड़ी तक के जाले आपको नहीं हटाने हैं। यहाँ तक कि जैसे घर का कबाड़ा होता है, सुबह सुबह क्या होता है, हम कबाड़ा बेचने के लिए तैयार रहते हैं, तो वो भी आपको कबाड़ा आदि अपने घर से नहीं निकालना। कदापि आपको कबाड़ा नहीं निकालना, ना ही मकड़ी के जाले साफ करने हैं, और ना ही आपको पोछा वगैरह लगाना है, ना ही कपड़े धोने हैं। और जो होता है दोस्तों सेविंग का काम, नखून कटवाने, बाल कटवाने, ये कार्य भी नहीं करने हैं, ना ही बाल धोने हैं। ये सारे कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करने। सुबह सुबह के सारे कार्य मैंने बता दिए हैं, जो आपको सुबह सुबह ये कार्य नहीं करने हैं। इससे हमारा गुरु ग्रह जो होता है दोस्तों कमजोर होने लगता है, और हमारे घर में जो होती हैं वो परेशानियां आने लगती हैं। तो ये कदापि ना करें। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी आपको व्रत जितना फल मिलेगा, जो मैं पूजा बताने जा रही हूँ उसका, और जो आप छोटे छोटे जो कार्य हैं वो अगर नहीं करेंगे तो आपको विशेष व्रत जितना ही फल मिलेगा। दोस्तों, जैसे कि यहाँ येलो कलर में दिखा रही हूँ आपको, येलो कलर के आपको कपड़े पहने हैं, चाहे आप साड़ी पहने चाहे आप सूट पहने, आपको येलो ही कपड़े डालने हैं। पीले रंग का विशेष महत्व होता है, तो पीले ही रंग के आपको कपड़े डालने हैं। और दोस्तों, हमने नहा धोकर कपड़े पहन लिए। अगर आप पानी में थोड़ा सा हल्दी डालकर नहाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं नहा रहे तो कोई बात नहीं, आप सुबह सुबह स्नान कर लीजिए, हल्दी लीजिए, हल्दी का एक स्वास्तिक अपने मेन गेट पर बना लीजिए। हमारी हो गई शुरुआत भगवान की पूजा से। स्वास्तिक बन गया हमारा। अगर आप गंगा जल का छिड़काव करना चाहें, गंगा जल का छिड़काव बहुत अच्छा होता है घर में करना, उससे कर लीजिए गंगा जल के छिड़काव को। ये आपके लिए नॉर्मल चीज़ें हैं। और आपको जो मेन पॉइंट है दोस्तों, ये जो चने की दाल है, ये आपको भीगी हुई चने की दाल है। देखो आप, इसमें मैंने भीगी हुई चने की दाल ली है और गुड़ लिया है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये आपको लेनी ही है। आप इसके अलावा किशमिश भी ले सकते हैं, उसको भी आप भोग में रख सकते हैं। तो यहाँ मैं बस दोनों चीज़ ही आपको दिखा रही हूँ, दोनों चीज़ आप ये रख लीजिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, ये हल्दी लेनी है, हल्दी, और ये मस्ट है। ये चीज़ें आपको पूजा में रखनी ही हैं। आपको ये याद रखिए, आपको रखनी है। एक तुलसी का पत्र भी रखना है। ये हमें ये चीज़ें रखनी है। और इससे हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी है। विष्णु भगवान को ये तिलक लगाइए, और अपने भी लगाइए, और तुलसा माता के भी आपको ये लगाना है हल्दी का तिलक। हल्दी का तिलक लगा के आप ये जो चने की दाल है और ये गुड़ आपको इस तरह से बृहस्पति देव जो होते हैं विष्णु भगवान, उनको अर्पित करना। अपने घर में ही कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप केले के वृक्ष पर ही जाकर पूजा करें या मंदिर जाकर पूजा करें। आप घर में ही बना लीजिए कि हमें इस तरह से पूजा करनी है। हल्दी का तिलक लगाना है। अब कच्चा दूध दोस्तों बहुत शुभ होता है चढ़ाना तुलसा जी पे। यदि आप कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो आपकी सारी मनोकामना दोस्तों पूरी होती चली जाती है। तो ध्यान रखें, कच्चा दूध भी आप जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, क्या कार्य हमें नहीं करने हैं वो आप जान लें कि आपको क्या कार्य नहीं करने हैं। दोस्तों, जैसे कि ये चीज़ें कभी भी आपको खरीदनी नहीं है। खरीदने में जैसे कैंची हुई, इस तरह से जैसे चाकू होता है, चाकू भी आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना है।
चाकू खरीदना, कैंची खरीदना शुभ नहीं माना जाता, ना ही नेल कटर खरीदना। ये जो चीज़ें होती हैं ये खरीदना बिल्कुल भी नहीं सही रहता। तो ये आपको चीज़ें नहीं खरीदनी है, ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ें आप कदापि ना खरीदें। गुरु ग्रह को दोस्तों हल्दी कभी भी किसी को नहीं देनी है उधार आपको, और नहीं तो आपका जो गुरु ग्रह है वो कमज़ोर होता चला जाएगा। भूल कर भी आपको हल्दी उस दिन गुरुवार के दिन हल्दी कदापि नहीं देनी है। पीली चीज़ों का आपको सेवन करना है। केले आप दान कर सकते हैं, लेकिन केले आपको कदापि नहीं खाने हैं गुरुवार के दिन। पीली चीज़ें खा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कभी भी खिचड़ी हमें नहीं बनानी चाहिए और ना ही हमें खानी चाहिए। खिचड़ी इस दिन नहीं मिलाई जाती। कहते हैं दाल और चावलों को इस तरह से मिक्स करा नहीं जाता है। जैसे कि कुछ लोग क्या होता है, बृहस्पति साईं बाबा के व्रत रखते हैं, वो करते हैं, तो कभी भी खिचड़ी नहीं बनाई जाती है। वो आपकी मन की बात है कि आप बनाकर बांट रहे हैं ऐसा, लेकिन गलत होती है खिचड़ी बनाना घर में और ना ही खिचड़ी बांटना। तो कभी भी खिचड़ी इस दिन ना बनाएं। बृहस्पतिवार को अपने घर में चावल और दाल को एक साथ नहीं मिलाना है। बहुत सी चीज़ें होती हैं भूनने की चीज़ जो होती हैं, जैसे आटा भूनने की चीज़ हुई, ये चीज़ें भी भूननी नहीं चाहिए हमें। या पोहा भूनना, जैसे एक सूखी भुनाई करते हैं नहीं, जैसे जवे भून लिए, इस तरह से आपको कुछ भी चीज़ भूननी भी नहीं है। बहुत ही गलत चीज़ें होती हैं ये करनी। इससे हमारा गुरु ग्रह जो होता है दोस्तों कमज़ोर होता चला जाएगा। तो ये कदापि आपको चीज़ें नहीं करनी है। बहुत सारी मैंने आपको बातें बताई हैं। इन चीज़ों को आप बिल्कुल लिस्ट बनाकर रख लीजिए कि आपको ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करने हैं। विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करनी है इस दिन। आपको पीली मिठाई अगर भोग लगा सकते हैं लड्डू का, तो लड्डू जरूर बनाएं बृहस्पतिवार को, या पीले बेसन का हलवा आप भोग लगा सकते हैं, या फिर अगर कुछ भी नहीं लगा रहे हैं तो गुड़ और चना सर्वोत्तम है। सबसे ज़्यादा गुड़ और चना आपको भोग लगाना है। तुलसी का दल विष्णु भगवान को जरूर अर्पित करना है। याद रखें, माँ लक्ष्मी को आपको नहीं अर्पित करना है, सिर्फ गुरुवार पर आपको विष्णु भगवान को ही तुलसी दल अर्पित करना है। कच्चा दूध चढ़ाना है तुलसी जी में। इतना अगर आप कर लेते हैं दोस्तों, 100% कहती हूँ सुख समृद्धि बरकत आपके 5 अगर गुरुवार भी आप लगकर कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा विशेषकर बनी रहेगी। याद रखें, पीले ही वस्त्र आपको धारण करने हैं, और न्यूज़पेपर वगैरह जो होते हैं रद्दी आपको नहीं बेचनी है। घर कहते हैं घर खाली होता चला जाता है। अगर आप घर का कबाड़ा निकालने लगते हैं तो घर खाली होने लगता है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करने हैं। अगर आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं गुरुवार के दिन, तो माँ लक्ष्मी आपके घर में उनके साथ हमेशा के लिए स्थायी रूप से निवास करती हैं। आजमाइए ज़रूर। इसके अलावा दोस्तों पीली चीज़ ज़रूर बनाएं अपने घर में। पीली चीज़ों का दोस्तों बहुत महत्व होता है। पीले आप कुछ भी ले सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने मक्का का ही आटा ले लिया है। आप कुछ भी चाहें, आप पीली चीज़ नहीं बना पा रहे हैं तो दोस्तों आटे में ही थोड़ी सी हल्दी का प्रयोग ज़रूर करें, जिससे आपको दोस्तों विशेष लाभ होगा। तो यहाँ मैंने मक्का का ही आटा ले लिया है। तो यहाँ मैंने मक्का का आटा पीला होता है, इसलिए पीली चीज़ कुछ भी बना सकते हैं आप। जैसे आटा मान रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा बेसन मिला सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी मिला सकते हैं। इस तरह से आप पीला सेवन जरूर करिए। इससे विष्णु भगवान की दोस्तों कृपा दृष्टि बनी रहती है। जरूर करिएगा दोस्तों, बहुत ही लाभकारी रहता है सेहत के लिए भी। दोस्तों बस इतना ही था इसी वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, जो आगे वीडियो मिलती रहे। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी श्रद्धा भाव से दोस्तों जरूर लिखिएगा। जय माँ लक्ष्मी।